हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, कल वाली वीडियो में हम लोगों ने बात करी उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख झील हैं, ताल हैं, जैसे कुमाऊं के झील, गढ़वाल के झील, वो वाला टॉपिक हमने देखा था। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे राज्य के जितने भी ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं। देखिए, राज्य के जितने भी ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जो हिमनद होता है, ग्लेशियर होता है, वो कहते किसे हैं? तो हिमालय के आच्छादित भागों में से एक विशेष ऊंचाई से नीचे स्थित उन हिमखंडों जिनमें खिसकने, गलने आदि की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उन्हें हम लोग हिमनद या बमक कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है। बेसिकली जो हमारा महान हिमालय है, हिमालय पर हमेशा बर्फ़ रहती है, बर्फ़ से हमेशा हिमालय ढका रहता है। तो वहाँ पर जो बर्फ़ की सिलाएँ होती हैं, बर्फ़ के हिमखंड होते हैं, उनमें खिसकने और गलने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग हिमनद या फिर बमक कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। अब देखिए, भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करें तो वो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है। उत्तराखंड के ग्लेशियरों की बात करें तो उत्तराखंड में पहला ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर पूछा जाता है तो ये है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। ठीक है। पहले पर सियाचिन ग्लेशियर आता है, दूसरे पर गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा है और पूरे देश का सेकंड नंबर का ग्लेशियर है। ठीक है। इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसकी ब्रेड्थ की बात करें, चौड़ाई की, तो 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है। 2 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर लंबा गंगोत्री ग्लेशियर है। इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। अब ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहीं पर एक जगह है गोमुख करके, यहीं पर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। अब देखिए, जो भागीरथी नदी है वो आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, वहीं पर से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो बेसिकली ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो गंगा का उद्गम स्थान है वो गोमुख है, क्योंकि गंगा पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती है, बाद में देवप्रयाग के बाद वो अलकनंदा के संगम करने के पश्चात गंगा के नाम से आगे को बढ़ती है। ठीक है। फिर देखिए, यह कई हिमनदों से जुड़ा हुआ है। अब जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ये काफ़ी छोटे छोटे हिमनदों से जुड़कर बना हुआ एक बड़ा सा ग्लेशियर है। जैसे रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश, मान, ये सभी ग्लेशियर मतलब छोटे छोटे ग्लेशियरों से मिलकर बना हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर। तो दूसरे ग्लेशियर की बात करें तो ये है पिंडारी हिमनद, कुमाऊं के बागेश्वर तथा गढ़वाल के चमोली जिले में स्थित है। जो पिंडारी हिमनद है, ये कुमाऊं के बागेश्वर तथा गढ़वाल के चमोली जिले में स्थित है। अब ये संपूर्ण रूप से कुमाऊं में नहीं है, इसीलिए हम इसको कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर नहीं मान सकते, क्योंकि मिलम जो ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन पिंडारी की बात करें तो पिंडारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। इसकी लंबाई भी 30 किलोमीटर के आसपास है और चौड़ाई 400 मीटर है। अब लंबाई के अकॉर्डिंग तो ये गंगोत्री के समान ही है लगभग, लेकिन इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है, जिस कारण ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का। देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 40 वर्षों में ये ग्लेशियर मूल स्थान से 0.5 किलोमीटर नीचे खिसकी है। अब देखिए, जहाँ पर इसका मूल स्थान है वहाँ से ये 0.5 किलोमीटर नीचे खिसकी है। इसका कारण बेसिकली ये है कि क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं, ये गर्मी बढ़ने के कारण नीचे को पिघल के नीचे आ जाती है, इसी कारण ये जो ग्लेशियर है ये धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा है। ठीक है। अब बात करें तो ये त्रिशूल, नंदा देवी व नंदाकोट पर्वतों के मध्य में स्थित है। अब जो 3 पर्वत हैं उत्तराखंड के बड़े बड़े, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत और नंदाकोट पर्वत, इन 3 पर्वतों के मध्य में स्थित है पिंडारी ग्लेशियर, जिसका आधा भाग कहाँ पर आता है? बागेश्वर में, और आधा भाग चमोली जिले में आता है। पिंडारी या पिंडर नदी का उद्गम यहीं से होता है। अब जो पिंडारी नदी है या पिंडर नदी है, उसका उद्गम भी कहाँ से होता है? पिंडारी ग्लेशियर से होता है। यहाँ मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग और ब्रह्म कमल एवं भोजपत्र मिलते हैं। अब जो मोनाल पक्षी है, कस्तूरी मृग है और ब्रह्म कमल और भोजपत्र है, वो सारी चीज़ें यहीं से मिलती है पिंडारी ग्लेशियर के आसपास से। ठीक है। फिर बात करें मिलम ग्लेशियर की, तो मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ से 200 किलोमीटर दूर मुंशियारी तहसील में स्थित है। अब जो पिथौरागढ़ का एक तहसील है मुंशियारी, यहाँ पर स्थित है मिलम ग्लेशियर। ठीक है। और ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है शुद्ध रूप से, क्योंकि मैंने गंगोत्री की बात करी और उसके बाद पिंडारी की बात करी ना। जो पिंडारी ग्लेशियर था ये बागेश्वर में है, कुमाऊं में भी है, लेकिन संपूर्ण रूप से कुमाऊं में नहीं है। इसका कुछ हिस्सा चमोली जिले में भी आता है, इसलिए हम पिंडारी को सबसे बड़ा ग्लेशियर नहीं मान सकते। इसलिए हम लोग मिलम को कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहते हैं शुद्ध रूप से। इसकी लंबाई की बात करें तो 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन इसकी चौड़ाई अभी हमें पता नहीं है। ठीक है।
इस ग्लेशियर से पिंडर की सहायक नदी मिलम तथा काली की सहायक नदी गौरी गंगा आदि नदियाँ निकलती हैं। अब जो मिलम ग्लेशियर है यहाँ पर से एक नदी निकलती है मिलम नदी, और काली की सहायक नदी है जो गौरी गंगा, वो कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार से क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के हम लोग यहाँ पर विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, ठीक है। फिर देखिए अगले ग्लेशियर की बात करें तो संतोपथ व भागीरथी हिमनद। अब यहाँ पर दो ग्लेशियर हैं, संतोपथ ग्लेशियर और भागीरथी ग्लेशियर, ठीक है। ये दोनों ग्लेशियर कहाँ हैं? चमोली जिले में स्थित हैं। लंबाई की बात करें तो संतोपथ की लंबाई है 13 किलोमीटर और भागीरथी हिमनद की लंबाई है 18 किलोमीटर। ये दोनों हिमनद बद्रिका धाम से 17-18 किलोमीटर दूरी पर नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित है। अब जो बद्रिका धाम है यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूरी पर जो नीलकंठ पर्वत है, नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित है संतोपथ और भागीरथी हिमनद। इस स्थान को अलकापुरी कहा जाता है। अब ये जो स्थान है यहाँ पर, इस स्थान को हम लोग अलकापुरी के नाम से जानते हैं। बात करें अगले ग्लेशियर की तो अगला ग्लेशियर आता है हमारा खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी एंड रुद्रप्रयाग में फैला है। अब इसका ज़्यादा भाग टिहरी गढ़वाल में आता है खतलिंग ग्लेशियर, तो कहीं पर आपको खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में भी दिखाया जाता है। तो ये जो ग्लेशियर है ये 2 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है, टिहरी और रुद्रप्रयाग में। बात करें खतलिंग ग्लेशियर की तो यहीं से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है खतलिंग ग्लेशियर से। यह ग्लेशियर जोगिन, स्फटिक, पेशवार, बार्थ क्वार्टर व कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित है। अब ये जो ग्लेशियर है ना, ये जोगिन, स्फटिक, पेशवार, बार्थ क्वार्टर व कीर्ति स्तंभ जो चोटियां हैं इनके मध्य में स्थित है खतलिंग ग्लेशियर। केदारनाथ में स्फटिक लिंग संभवतः यही स्थित है। अब जो केदारनाथ का जो स्फटिक लिंग है ना, ये यहीं पर स्थित है खतलिंग ग्लेशियर में। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी कहा जाता है। जो भगवान शिव है इनका सबसे बड़ा जो शिवलिंग है प्राकृतिक रूप से बना हुआ, ये इसी को बोला जाता है स्फटिक लिंग को, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर, अगले ग्लेशियर की बात करें तो अगला ग्लेशियर है हमारा चौराबाड़ी ग्लेशियर। यह हिमनद रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। 3 किलोमीटर पीछे स्थित है केदारनाथ से। चौराबाड़ी ग्लेशियर की बात करें तो इसकी लंबाई है 14 किलोमीटर। अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी का उद्गम यहीं से होता है। अब जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है यहीं से निकलती है मंदाकिनी नदी। इसी के निकट चौराबाड़ी ताल यानी इसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है। तो जो चौराबाड़ी ताल है, गांधी सरोवर है, ये यहीं पर स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर में, ठीक है। इसके बाद अगला जो ग्लेशियर है इसकी बात करें तो अगला ग्लेशियर है हमारा बंदरपूंछ ग्लेशियर, ठीक है। बंदरपूंछ जो हिमनद है ये उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये तो हमारे राज्य के जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स थे उनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग राज्यों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि राज्य में स्थित जो प्रमुख ग्लेशियर हैं। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में बंदरपूंछ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, ठीक है। ये 4-5 जो ग्लेशियर हैं ये कहाँ स्थित हैं? उत्तरकाशी में स्थित हैं। चमोली की बात करें तो चमोली में संतोपथ हो गया, भागीरथी, बद्रीनाथ, दूनागिरी, हिप्रा बमक, ये सारे ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? चमोली में स्थित हैं। फिर बात करें पिथौरागढ़ की तो पिथौरागढ़ में भी काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे मिलम ग्लेशियर जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर्स कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में स्थित हैं। बात करें बागेश्वर की तो बागेश्वर में भी सुंदरडुंगी, सुखाराम, कफनी, पिंडारी, मैकतोली, ये सारे ग्लेशियर्स कहाँ हैं? बागेश्वर में। अब जो पिंडारी की बात करें तो पिंडारी आधा हिस्सा बागेश्वर में और कुछ हिस्सा चमोली में इसका स्थित है। फिर बात करें रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में चौराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर स्थित है। टिहरी और रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर है जिसका आधा भाग टिहरी और कुछ भाग रुद्रप्रयाग में आता है। अब देखिए ग्लेशियर्स तो हमारे हो गए। अब यहाँ पर कुछ कुंड भी आते हैं, जैसे झील हमने पढ़े थे उसी तरीके के कुंड भी होते हैं। तो प्रमुख जल कुंडों की हम लोग बात करें तो कुछ आप देखिए उत्तराखंड में 2 तरीके के जल कुंड पाए जाते हैं। एक तो ठंडे जल कुंड होते हैं, दूसरे गर्म जल कुंड होते हैं। ठंडे जल कुंड की बात करें तो चमोली में कौन कौन से ठंडे जल कुंड हैं? जैसे नारद, त्रिकोण, मानुसी, सतपथ, ब्रह्म, गौरी, वैतरणी कुंड, सोम, विष्णु, सूर्य, चंद्र कुंड, हेम, होमकुंड, नंदी, नंदा, भाप, परी, बेदनी, ऋषि, शाडिल्य, ये सारे जो कुंड हैं ये कहाँ स्थित हैं? चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। फिर बात करें उत्तरकाशी की तो उत्तरकाशी में ब्रह्म है, विष्णु है, सूर्य, गौरी, सप्त, रुद्र व देव, ये सारे कुंड कहाँ स्थित हैं? उत्तरकाशी में स्थित हैं।
फिर बात करें रुद्रप्रयाग की तो रेवस है, रेवस कुंड हो गया, हंस कुंड, हवन कुंड, उदक कुंड, सरस्वती कुंड, ब्रह्म कुंड, नंद कुंड और गौरी कुंड, ये सारे कुंड कहाँ स्थित हैं? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। फिर हम लोग बात करें गर्म कुंड की तो देखिए गर्म कुंड में इंपॉर्टेंट है जैसे तप्त कुंड या सूर्य कुंड, ये यमुनोत्री में स्थित है। गंगानी यानी ये गंधक युक्त जल से भरा हुआ है तो ये उत्तरकाशी में है। तप्त व सूर्य कुंड ये बद्रीनाथ में है। तप्त सलधार भाप कुंड ये तपोवन जोशीमठ में स्थित है। तप्त और मदन कोट कुंड की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है। अग्नि, भौरी, अमोला, गौरी कुंड, ये सारे गौरी कुंड कहाँ स्थित हैं? गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में स्थित हैं, ठीक है। अब ये तो थे हमारे उत्तराखंड के जितने भी कुंड थे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वाटरफॉल की, ठीक है। जो जलप्रपात होते हैं, जलप्रपातों की हम लोग बात करें तो पहला जलप्रपात है सहस्त्रधारा, देहरादून से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर बाल्दी नदी के पास में स्थित है। इसका जो जल है ये गंधक युक्त है। जो सहस्त्रधारा है काफ़ी ज़्यादा फेमस है देहरादून में। तो देहरादून से 11 किलोमीटर की दूरी पर जो बाल्दी नदी बहती है, बाल्दी नदी के पास में ही सहस्त्रधारा वाटरफॉल है जो गंधक युक्त है। इसका जल जो है ये गंधक युक्त है, ठीक है ना। फिर देखिए भट्टा या फिर हाडी जलप्रपात, ये देहरादून के पास मसूरी के निकट स्थित है। फिर है टाइगर जलप्रपात, तो देहरादून के चक्राता के निकट 50 मीटर ऊंचाई से जल गिरता है। अब जो टाइगर जलप्रपात है ये देहरादून के चक्राता के निकट में स्थित है। इसकी जो हाइट है 50 मीटर है, यानी 50 मीटर ऊंचाई से इसमें जल गिरता है। फिर बात करें वसुधारा या वसुंधरा की तो माणा गांव चमोली से लगभग 5 किलोमीटर आगे अलकनंदा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 121 मीटर है। अब जो वसुधारा या फिर वसुंधरा जो जलप्रपात है ये जो भारत का या उत्तराखंड का जो अंतिम गांव माना जाता है माणा गांव, तो माणा गांव चमोली से लगभग 5 किलोमीटर आगे जाने पर जो अलकनंदा है, अलकनंदा पर स्थित है। 121 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। फिर बात करें कैंपटी जो वाटरफॉल है इसकी बात करें तो टिहरी जिले में स्थित मसूरी से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है। टिहरी जिले में स्थित है और मसूरी से, देहरादून में जो मसूरी है ना, मसूरी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी गढ़वाल में स्थित है और हमारे राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, ठीक है। इसके बाद बात करें विर्थी जलप्रपात की, जो विर्थी वाटरफॉल है, विर्थी वाटरफॉल की बात करें तो मुनस्यारी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर 126 मीटर ऊँचा ये वाटरफॉल है जो मुनस्यारी में स्थित है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अब बात करें भुरमुनी जलप्रपात की तो भुरमुनी जलप्रपात भी पिथौरागढ़ मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भुरमुनी जो वाटरफॉल है ये भी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भेलछड़ा जलप्रपात भी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है जो नेपाल बॉर्डर पर लगता है। इसके बाद बात करें कॉर्बेट जलप्रपात की तो कॉर्बेट जो जलप्रपात है, कॉर्बेट वाटरफॉल, ये नैनीताल में रामनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर देखिए गरुड़ चट्टी वाटरफॉल तो पौड़ी में स्थित है, नीलकंठ के रास्ते में ये पड़ता है, ठीक है। गरुड़ चट्टी जो जलप्रपात है कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और नीलकंठ जो रास्ता है यहाँ पर पड़ता है। खराड़ी जलप्रपात की बात करें तो उत्तरकाशी में स्थित है, गंगनानी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो गंगनानी है, गंगनानी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खराड़ी जलप्रपात। तो ये थे वाटरफॉल। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा इसमें हम लोग बात करते हैं राज्य के प्रमुख दर्रों के बारे में। जो राज्य के प्रमुख दर्रे होते हैं ना, दर्रे बेसिकली क्या होते हैं? पास, यानी दो पर्वतों के बीच का जो प्राकृतिक मार्ग होता है ना, उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। दो पर्वतों के बीच का प्राकृतिक मार्ग यानी जो नेचुरल रूट होता है उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। मान लो एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है, तो इन दोनों के बीच में जो ये रास्ता निकलेगा ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पास कहेंगे, यानी दर्रा कहेंगे, ठीक है ना। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के आसपास अनेक प्राकृतिक मार्ग हैं जिन्हें उत्तराखंड में दर्रे कहे जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में जो ट्रांस हिमालय है, बृहत हिमालय है और मध्य हिमालय है और शिवालिक श्रेणी है, तो इसके आसपास अनेक प्राकृतिक मार्ग जो बने हुए हैं पहाड़ों के बीच में, इन्हीं को हम लोग उत्तराखंड में क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं दर्रों की, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको समझते हैं। तो उत्तरकाशी और तिब्बत में स्थित दर्रों की बात करें, यानी ऐसे दर्रे जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं, तो उन दर्रों की बात करें तो पहला दर्रा आता है थांगला दर्रे की बात करें तो ये 6079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब ये दर्रों की हाइट ही नहीं है, दर्रा तो नीचे होता है, ठीक है। दर्रा कहाँ होगा? नीचे होगा ना, दर्रों की हाइट नहीं हो सकती, बट ये इतनी एल्टीट्यूड मतलब इतनी हाइट पर स्थित है। ये यहाँ पर इसकी हाइट दी गई है, यानी दर्रे की हाइट नहीं है, जिस जगह पर ये दर्रा है उस जगह की हाइट है, ठीक है ना। तो 6079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा है थांगला। फिर बात करें मुलिंगला की, तो मुलिंगला 5669 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेलंगला की बात करें
तो ये भी उत्तरकाशी में है। और सांगचोकला, ये भी सारे जितने भी दर्रे हैं ये सब कहाँ हैं, उत्तरकाशी में स्थित हैं। अब देखिए बेसिकली याद करने की ट्रिक ये होती है ना, जिनके पीछे भी, अब सारे में तो नहीं होता, मैक्सिमम जितने भी ला जिनके पीछे लगा होता है वो उत्तरकाशी में होंगे, जैसे थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांगचोकला, इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं चमोली और तिब्बत में स्थित दर्रे। अब ऐसे दर्रे जो चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ते हैं, तो इसमें बात करें तो पहला दर्रा है बालचाधुरा, जो 5,844 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर बात करें माणा या फिर डुंगरी ला दर्रे की, तो ये 5,608 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर बात करें किंगरी बिंगरी की, तो ये 5,550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर बात करें घाट रालिया की, तो घाट रालिया 5,439 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर म्यूंडार या भ्यूंडार जो दर्रा है ये 5,091 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर एक आता है कोई दर्रा, ठीक है, कौन सा दर्रा, कोई दर्रा। तो कोई दर्रे की ऊंचाई कितनी है, तो कोई दर्रे की ऊंचाई है 5,425 मीटर। फिर बात करें नीति दर्रे की, तो नीति दर्रा 5,060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सलसला दर्रा 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर है तंजुन दर्रा, ये 4,962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर आता है लमलंग दर्रा और फिर चोरहोती दर्रा, ठीक है। ये सारे दर्रे कहाँ स्थित हैं, ये सारे दर्रे चमोली और तिब्बत में स्थित हैं। फिर हम लोग बात करते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत में स्थित। अब ऐसे दर्रे जो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ते हैं, तो पहला दर्रा आता है लंपियाधुरा, जो 5,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर आता है लेवीधुरा 5,580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर आता है मनस्याधुरा दर्रा, तो मनस्याधुरा दर्रा जो है 5,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर आता है लिपुलेख दर्रा, ये वाला दर्रा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये 5,334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो तिब्बत और चाइना को जोड़ता है, ठीक है, पिथौरागढ़ से तिब्बत चाइना को जोड़ता है। फिर है दारमा या फिर नवीधुरा और ऊंटा और जयंती, ये सब कहाँ स्थित हैं, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्टों को जोड़ने वाले दर्रे, जैसे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को चमोली डिस्ट्रिक्ट से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये है कालिंदी दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बनता है। तो कालिंदी दर्रा कितने ऊंचाई पर स्थित है, तो 5,968 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर बात करें उत्तरकाशी और हिमाचल में स्थित दर्रे की बात करें, तो उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा, जो 1,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये 1,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश राज्य से जोड़ता है। फिर बात करते हैं चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित दर्रे। अब चमोली जिले और पिथौरागढ़ जिले के बीच में जो दर्रे स्थित हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला दर्रा है लातूधुरा, जो 6,389 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर आता है बाराहोती, जो 5,985 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर है मार्च योग, जो 5,950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर है टोपीधुरा, जो 4,760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद अगला हम लोग बात करें तो चमोली को बागेश्वर से जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं, तो इसमें एक ही दर्रा है सुंदरढुंगा दर्रा, जो 5,550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो सुंदरढुंगा दर्रा है ये चमोली जिले को बागेश्वर जिले से जोड़ता है। फिर बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले जो दर्रे हैं इसमें आता है ट्रेल पास, ठीक है, ये दर्रा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेल पास दर्रा है ये 5,356 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको यहाँ पर ये जो इसकी हाइट वगैरह दी है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद करना है कि जो ट्रेल पास दर्रा है ये किन दो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है। इसके बाद बात करते हैं चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रे हैं, तो इसमें एक ही दर्रा है लास्पा दर्रा, ठीक है, जो लास्पा दर्रा है ये चंपावत को पिथौरागढ़ से जोड़ता है, जो 5,895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर बात करें पिथौरागढ़ में स्थित दर्रा, अब जो दर्रा है ये पिथौरागढ़ में ही स्थित है, तो ये है सिनला दर्रा, ठीक है, जो 5,125 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब ये किसी स्टेट को या फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट को नहीं जोड़ता, ये सिर्फ पिथौरागढ़ में स्थित है। अब कुछ अन्य दर्रे हैं, इनको हम लोग एक टाइम में देखते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांगचोकला, ये कहाँ है, उत्तरकाशी में। लंपियाधुरा, लेवीधुरा, मनस्याधुरा, लिपुलेख, दारमा, नवीधुरा, ऊंठा, जयंती, ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में। बालचाधुरा, माणा या फिर डुंगरीला, किंगरी बिंगरी, घाटरालिया, भ्यूंडार, म्यूंडार, कोई दर्रा, नीति दर्रा, सलसला, तंजुन, लमलंग, ये सब कहाँ हैं, चमोली में स्थित हैं। चोरहोती, कालिंदी, चोरहोती गए हैं चमोली में, कालिंदी गए हैं उत्तरकाशी और चमोली में, श्रृंगकंठ गए हैं उत्तरकाशी और हिमाचल में, लातूधुरा, बाराहोती, मार्च योग, टोपीधुरा, ये सब कहाँ स्थित हैं, ये हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। फिर देखिए सुंदरढुंगा चमोली और बागेश्वर में, ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ में, लास्पा दर्रा ये पिथौरागढ़ और चंपावत, सिनला दर्रा ये ओनली पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है ये आता है उत्तराखंड वन्य जीव एवं संरक्षण।
तो ये वाला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने 3 टॉपिक क्लियर करे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा उत्तराखंड के यानी राज्य के प्रमुख जितने भी दर्रे थे, नंबर 1 टॉपिक। दूसरा हमने राज्य के जितने भी प्रमुख जलप्रपात थे उनको देखा, और राज्य के जितने भी प्रमुख जलकुंड थे उनको देखा, और राज्य के जितने भी ग्लेशियर और हिमनद थे इनको हम लोगों ने देखा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 4 टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा, जिसे 2-3 मार्क्स का कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये चार टॉपिक हमने आज कवर करे। कल हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड वन्य जीव को, ठीक है। वन्य जीव एवं संरक्षण जितने भी उत्तराखंड में है इसके बारे में बात करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कभी 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 1 से 2 मार्क्स का इससे पूछा ही जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, आधे घंटे से ऊपर की वीडियो बनेगी, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।